तो इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के समर्थन में, बीजेपी के लिए लगातार तमाम कई बड़ी बातें कही है। इसी दौरान उन्होंने कहा है कि आप बीजेपी का समर्थन ना करें। वही अखिलेश यादव ने लोगों से अपील की है कि वो लोकतंत्र को बचाएं। और इसी बीच बड़ी खबर संभल से आपको बता दें, संभल से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले, जहां लाठीचार्ज का वीडियो वायरल हुआ है। संभल में लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच लाठीचार्ज का ये वीडियो आप देख पा रहे होंगे। कई बूथों पर पुलिस पर वोटर्स के साथ मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस पर चुनाव प्रभावित करने के भी आरोप लगे हैं। तो पुलिस पर चुनाव प्रभावित करने के आरोप लगे हैं और ये वीडियो संभल से है। विधानसभा असमौली ग्राम मुवारी का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर लाठीचार्ज की गई है। वही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लगातार ये आरोप भी लगा रहे हैं कि इस सीट पर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच अब ये संभल से लाठीचार्ज का वीडियो आप देख पा रहे होंगे। किस तरीके से जो पुलिस है वो आम जनमानस पर लाठियां भांजती हुई नजर आ रही है, लोग भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो विधानसभा असमौली ग्राम मुवारी का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है और लगातार यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। पश्चिमी यूपी की 10 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। इन्हीं में से एक सीट है संभल और संभल से ये लाठीचार्ज का वीडियो वायरल हुआ है। और पुलिस पर चुनाव प्रभावित करने के लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे। वही इसी बीच अब ये लाठीचार्ज का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें लोग भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, किस तरीके से लोग भाग रहे हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ ही समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए हैं कि लगातार चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल ये जो वीडियो है ये संभल का है। यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से जियाउर रहमान बर्क को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और आपको बता दें कि संभल से लगातार समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क जीतते हुए नजर आ रहे थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ था। इसी बीच अब जब संभल सीट पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है, तो लगातार संभल सीट पर चुनाव को प्रभावित करने के समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। इसी बीच लाठियां चलाने का वीडियो वायरल हुआ है। मुबारक का रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। इस वक्त मेरे साथ लाइव बने हुए हैं मुबारक। देखिए, संभल में लाठीचार्ज की गई है। ये लगातार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी है अब इस वीडियो पर तमाम तरीके के बयान दे रही है। बिल्कुल, संभल जिले में जो विधानसभा असमौली पड़ती है, असमौली में जो एक बुढ़ाई है, बुढ़ाई उन पर कैसा, उन पर लाठीचार्ज क्या है, कैसा जमीन पर पड़े हैं वो। और जो पिंकी यादव ने अपने फेसबुक पे भी वायरल करा इस वीडियो के लिए। तो और असमौली के विधानसभा के जो शहबाज तलवारपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो एसपी से शिकायत करी थी जियाउर रहमान बर्क ने, और अभी तक कोई ऐसा कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। और जब खबर चलने के बाद एडीजी जॉन बरेली यहाँ पे मौजूद है और भ्रमण कर रहे हैं और जगह जगह उसमें देख रहे हैं क्या प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही है, क्या लापरवाही है। देखिए, आपने पुलिस अधिकारियों से क्या बातचीत करने की कोशिश की? इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि लोग भागते हुए भी इधर उधर नजर आ रहे हैं। पुलिस के हाथ में लाठियां है, लाठियां चलाई जा रही है। तो इस मामले पर अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? अधिकारियों का यह कहना है कि सब झूठे आरोप हैं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ जनता के लोग भी मौजूद है, एक निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ पे मौजूद है। उनसे आप पूछ लो, आप उनसे जानेंगे कि सर क्या मामला असमौली से आज आप आ रहे हो, क्या मामला? मैं अभी असमौली, ओवरी, सहवाजपुर कला, डसरपुर, शाहपुर डसर और मंसूरपुर इन गाँव में होकर आया हूँ। तो वहाँ लोगों के आप देखोगे सब हड्डी यहाँ निकली पड़ी है। ओवरी में भी वही बदतमीजी हो रही है। मेरे सामने पुलिस ने जबरदस्ती कुछ लोगों को वैन में ठूसा। अगर उनके कैमरे चल रहे हैं वो उस टाइम का लाइव दिखाएं। ये सब सत्ता पक्ष के कहने पे और उनके दबाव में किया जा रहा है। बिल्कुल एक तरह से, क्योंकि संवैधानिक तरीके से आप वोट डलवाइए, हारे जीते कोई भी, ये थोड़ी किसी के उसमें आप दबाव मार के बात कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत नाइंसाफी की जा रही है। उन लोगों को बहुत चोटें लगी हुई है, सबकी यहाँ गाँवों पे वो उभरे पड़े निशान। आपकी तरफ से क्या कार्रवाई करी गई, प्रशासन से क्या शिकायत करी गई? हमने एडीजी साहब को और प्रेक्षक साहब से बात करी। उन्होंने कहा कि ये कुछ अधिकारी हैं जो घूम रहे हैं, ये सिर्फ एक टीम जाती है, वो लाइन में खड़े हुए लोगों को मारती है, जबरन उनके आधार कार्ड छीन रही है। तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और निष्पक्ष चुनाव हो सके, क्योंकि हमारे संविधान की रक्षा हो सके। एडीजी जॉन बरेली कह रहे हैं वो निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, बेवजह ऐसे झूठा आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? आप जाकर देखिए वहाँ पे, आपने कोई भी बहुत हालात खराब हो गए। सबके लोगों के छोटे अपना थोड़े उड़ जाएंगे किसी के। जिन लोगों के छोटे हैं ओवरी में, शाहपुर डसर, 10 नाम बताऊं मैं असमौली के गाँव के, वहाँ इतनी बदतमीजी की गई है।
कि वहाँ विधानसभा असमोली से आ रहे हैं और इन्होंने लोगों ने बताया जो काफी लाठीचार्ज हुआ है और जो किसी तरीके से वोट नहीं डालन दे रहे। दूसरी तरफ जो चुनाव आयोग का सख्त आदेश है, ज्यादा से ज्यादा मतदान होना चाहिए संभल में। लेकिन देखिए मुबारक, जो वीडियो है उसको तो पुलिस नहीं झुटला सकती ना। पुलिस अगर वीडियो नहीं होता उसके बाद ये कहती कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है, लेकिन लाठियां चलती हुई नजर आ रही हैं। इसमें देखा जा रहा है कि जो लोग हैं वो दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं। तो इस वीडियो को आखिर क्यों पुलिस झुटला रही है? इस वीडियो को हम काफी उससे देख रहे हैं। ऐसे वीडियो एक वीडियो नहीं है, कई वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं। सब दोस्तों तस्वीरों में आप देख सकते हो। इसी के बाद जो चैनल पे जो खबर चली है, खबर चलने के बाद में एडीजी जोन बरेली यहाँ पे खुद मौजूद है। इसका विवरण भी कर रहे हैं, क्या विवरण है और क्या प्रशासन की तैयारी है, क्या है। और वोटर जो आरोप लगा रहा है, वोटर डरा हुआ है, सहमा हुआ है, वो घर से बाहर नहीं निकल रहा है। और ऐसे मुबारक, देखिए कहीं ना कहीं वाकई लाजमी सी बात है कि अगर ऐसे वीडियो सामने आएंगे तो जो लोग है वैसे वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, लोग और ज्यादा घरों से बाहर आने से कतराएंगे, अपने मत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आखिर पुलिस ने जब लाठियां चलाई है तो कोई तो वजह रही होगी जिस वजह से पुलिस को चुनाव के बीच लाठियां चलानी पड़ी लोगों पर। कौन है ये लोग, क्या जानकारी मिल रही है? कुछ ना कुछ पुलिस की कोई मजबूरी हो गई जो इसमें लाठीचार्ज कराया गया है। तो किसी से कोई ऐसा निर्देश होगा जो इस काम करो और चुनाव में प्रभावित डालो। चुनाव के लिए पुलिस प्रशासन नहीं चाहता जो शांति पर से चुनाव हो गए। और जो जवाहर रहमान ने कई सांसद उनसे भी शिकायत कर चुके हैं और दूसरे चुनावों से भी शिकायत कर चुके हैं वो। और दूसरे विधान अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी शिकायत कर चुके हैं और इससे पहले कई बार शिकायत कर चुके हैं। इससे पहले ज्ञापन भी दिया था जिलाधिकारी के लिए, उसमें ऐसी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है उस ज्ञापन पे। बिल्कुल, देखिए मुबारक, अगर हम मौजूदा वक्त की बात करें तो 1 बजे का समय हो चुका है। किस तरीके से वहां पर जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो चल रही है? क्या लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं अपने मत का इस्तेमाल करने? मत का इस्तेमाल करना निकल रहे हैं बाहर। दूसरी चीज उनके जनता जो आरोप लगा रही है, जनता के आरोप लगा रही है, अभी तक हमारे तक पर्ची नहीं मिली, वो नहीं मिली। जो पुलिस प्रशासन ने बीएलओ को वहां से हटा दिया गया। हटाने के बाद सरकारी बीएलओ होते हैं तो उनके पूरी घरों पे पर्ची नहीं पहुंची है। दूसरी चीज जो वोटर है जिन पर पर्चियां मिल गई है उन्होंने उसका इस्तेमाल कर लिया गया है। कहीं कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। जो एक बूथ बना रखा है वहां पर जहाँ दो बूथ की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए मुबारक, अगर हम संभल के 11 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज देखें तो सबसे ज्यादा संभल में वोटिंग हुई है 29.55। अब इस घटना के सामने आने के बाद क्या वाकई वोटिंग परसेंटेज में बढ़त मिल पाएगी? ऐसा माना जा रहा है। इस तरीके से जो पोलिंग होगा तो पोलिंग करीबन पूरे दिन में तो पोलिंग हो पाएगा। तो 64% पोलिंग हो सकता है संभल के अंदर। और यहाँ पर जो मतदाता है 18,92,360 मतदाता है और इसमें करीबन 64% पोलिंग हो सकता है। बिल्कुल, देखिए लगातार संभल से ही सबसे ज्यादा आरोप आ रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस मतदान को प्रभावित कर रही है, पुलिस लोगों पर लाठियां चला रही है, पुलिस जो है वो लोगों से अभद्रता कर रही है। ऐसे में लगातार पुलिस पर ही ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं? इस पर भाजपा का क्या कहना है? क्योंकि कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली जो समाजवादी पार्टी है, जो कार्यकर्ता है, वो बीजेपी पर हमलावर है। हमें जो परमेश्वर सैनी से हमने कुछ बाइट करी थी, बाइट में उनसे पूछा था, बोले भाई बेबस जो आप पे आरोप लगा रहा है क्या कहेंगे? नहीं, इन्होंने ये कहा, बोले भाई हम जीत रहे हैं, बेबस तो ऐसे ही आरोप लगा सकता है। तो करीबन यहाँ से हमारी जो बढ़त हो रही है, अच्छी बढ़त हो रही है, इस वजह से बेबस जो बौखला हुआ है। लेकिन देखिए संभल में बढ़त ये तो खैर बाद में पता चलेगा जब नतीजे आएंगे किसको कितनी बढ़त मिल रही है। लेकिन फिलहाल जो संभल है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। 2019 में भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने जीत हासिल की थी। बहरहाल इस बार उनके परिवार के सदस्यों को टिकट दिया गया है। तो क्या वाकई जो बीजेपी दावा कर रही है उसमें दम नजर आ रहा है? मुबारक, बीजेपी ऐसा दावा हमारा नहीं आ रहा। जनता के बीच गए थे, हमारी प्राइम टीवी की टीम जो जनता के उस पर गई थी। यहाँ पे जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, हमेशा समाजवादी का गढ़ माना जाता है। जो इससे पहले तो बालासर बीजेपी जीती थी यहाँ पे सन 2014 में जो 5,000 वोटों से जीती, ज्यादा बढ़त से नहीं जीती थी। और जो सबसे बड़ा जो 50% जो यहाँ पे मुस्लिम वोटर है, फिर कुछ यहाँ पे जो यादव वोटर भी है। लेकिन देखिए मुबारक, संभल में पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं, बल्कि अभी तो आपने निर्दलीय प्रत्याशी से बात की, वो भी पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। तो संभल की घटना का असर जो पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, क्या इसका असर अन्य लोकसभा सीटों के वोटिंग पर भी पड़ सकता है क्या?
पे वो देखने वाली बात होगी जो आप जो हो रहा है लोकसभा जो 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है, और दूसरी तरफ क्या सा माहौल हो सकता है क्या नहीं है। दूसरी तरफ जौहर रहमान ने इससे पहले भी बयान दे चुके हैं, बोले यहाँ पे प्रशासन जो है रामपुर बनाने की कोशिश ना करे, और ये अभी परसों इसका बयान उन्होंने दिया था। दूसरी तरफ जो प्रशासन जो जरा कुछ उसमें ढील में पड़ा है न, और नहीं तो इनके वोटर आईडी भी छीन ली गई है मतदाताओं से। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद मुबारक हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। साथ ही पल पल के अपडेट पर आप नजर बनाए रखिएगा। वापस हम आपका रुख करेंगे, लेकिन देखिए लगातार आप प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि तीसरे चरण का मुकाबला किस पार्टी के बीच है। चाहे वो हम हाथरस की बात करें, चाहे आगरा की बात की जाए, चाहे फतेहपुर सीकरी ही क्यों ना हो, लगातार हम आपको समीकरण क्या है ये बता रहे हैं। 11 राज्यों में कहां पर कितनी सीटों में चुनाव है ये भी आप लगातार देख पा रहे होंगे। तो 11 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है और कुल सीटें हैं 93। आप देख पा रहे होंगे ग्राफिक्स के जरिए, और पूरी स्क्रीन पर हम आपको ये बताने का भी प्रयास कर रहे हैं कि कितने चरणों में चुनाव होने हैं। और अभी 7 मई को आज तीसरे चरण का चुनाव होना है, और यूपी का रण फतेहपुर सीकरी में राजकुमार चाहर वर्सेस रामनाथ सिकरवार के बीच कांटे की टक्कर है। वही अगर बात करें फिरोजाबाद की, लगातार आप देख रहे होंगे मैनपुरी में जयवीर सिंह वर्सेस डिंपल यादव, सीधी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मैनपुरी में है। वही एटा राजवीर सिंह और देवेश शाह के बीच जबरदस्त भिड़ंत है। वही आंवला की बात की जाए तो धर्मेंद्र कश्यप भी चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे हैं। संभल में परमेश्वर लाल सैनी और जियाउर रहमान बर्क, और संभल यहां से लगातार विवादों की खबरें सामने आ रही हैं। वही हाथरस में अनूप वाल्मीकि वर्सेस जसवीर के बीच टक्कर है। एसपी सिंह बघेल वर्सेस सुरेश चंद्र कदम, ये तमाम ऐसे समीकरण है, प्रत्याशी हैं जिनको हम लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तमाम यूपी की 10 सीटें हैं जहां पर इस वक्त वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद की खबर अगर कहीं से सामने आई है आज सुबह से लगातार, तो वो है संभल में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क ने भी पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वह निर्दलीय प्रत्याशी भी लगातार पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। और लाठीचार्ज का वो वीडियो वो मैं अपनी टीम से कहूंगी फिर से दिखाए हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से संभल में पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं, लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए संभल की तस्वीर है, और इसी वीडियो को लगातार शेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर। समाजवादी पार्टी भी इसी वीडियो के आधार पर भाजपा और पुलिस प्रशासन पर संभल में गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो लगातार जो रण है वो दिलचस्प होता जा रहा है। कहीं ईवीएम खराब हो रही है, कहीं भिड़ंत हो रही है, लेकिन इसी बीच मतदान की जो प्रक्रिया है वो जारी है। तीसरे चरण के दंगल में अब जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। चूंकि इस चरण में 17 करोड़ से ज्यादा ऐसे वोटर्स हैं जो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, और यह भी देखना बेहद रोमांचक होगा कि आखिर वोटिंग परसेंटेज क्या रहता है। क्योंकि वोटर्स की तादाद ज्यादा है, तो अपील भी यही की जा रही है कि आप घरों से बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल करें, और लोग घरों से बाहर निकल भी रहे हैं। और कई हाई प्रोफाइल ऐसे सीटें हैं जिनमें कई प्रत्याशियों की साख दांव पर लगी है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही पूर्व सीएम की साख भी दांव पर है। तो फिरोजाबाद, फतेहपुर सीकरी, आंवला, ये कई ऐसी सीटें हैं जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है। वही संभल से जो लगातार लाठीचार्ज का वीडियो सामने आया है, इस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है। क्या ट्वीट किया गया है वो भी देखते हैं एक बार। तो संभल की घटना पर समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया है। संभल की घटना पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है, और अब लगातार इस मामले पर ट्वीट किया जा रहा है। संभल में मतदाताओं को पीटा और धमकाया जा रहा है, ये बड़े आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से संभल में लगाए गए हैं। संभल में तैनात पुलिसकर्मियों पर लगे हैं। कुंदर की बिलारी चंदौसी में
मतदाताओं को पीटा जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है और ये तस्वीर भी समाजवादी पार्टी की तरफ से साझा की गई है। संबल, असमोली समेत सभी क्षेत्रों में धमकाया जा रहा है और संबल में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी लगातार यही आरोप लगा रहे हैं और निर्दलीय प्रत्याशी भी गंभीर आरोप पुलिस प्रशासन पर लगा रहे हैं कि वो चुनाव को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। वही समाजवादी पार्टी ने एक्सपर्ट ट्वीट भी किया है, पुलिस द्वारा वोटर्स को पीटा और धमकाया जा रहा है। तस्वीर के साथ समाजवादी पार्टी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वोटर पर्ची की चेकिंग के नाम पर परेशान किया जा रहा है, तो वोटर पर्ची की चेकिंग के नाम पर मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है, मतदान को प्रभावित किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो, तो चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी ने अपील की है और अपील करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है और समाजवादी पार्टी ने एक तस्वीर भी साझा की है कि संबल में मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है वोटर पर्ची के चेकिंग के नाम पर और जल्द से जल्द चुनाव आयोग इस मामले का संज्ञान ले ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो चुके। तो ये ट्वीट तो आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन एक बार फिर से वो वीडियो दिखाते हैं जिस वीडियो पर अब सियासत उबाल रही है। देखिए कि वही वीडियो है। इसी वीडियो को आधार बनाते हुए समाजवादी पार्टी जिला प्रशासन पर आरोप लगा रही है, वो भी गंभीर आरोप लगा रही है कि मतदान को बाधित करने की कोशिश की जा रही है। चूंकि 2019 में ये सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क अब आरोप लगा रहे हैं कि यहां पर मतदान को बाधित करने की कोशिश की जा रही है। तो अनुराग त्रिपाठी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, देखिए लगातार प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन पर हम ये संबल का वीडियो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। वहीं अब इस वीडियो के आधार पर समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए चुनाव आयोग से अपील की है। अनुराग, सुबह से जिस तरह से मतदान को वहां प्रभावित करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, उसको तस्वीरें जिस साफ आ रही हैं कि तमाम जगह लाठीचार्ज हुआ है, उसको लेकर के आयोग तक रिपोर्ट मांगी गई, रिपोर्ट मांगी दी गई है और वहाँ के जो कलेक्टर हैं वो लगातार इस पर निगाह बनाए रखे हुए हैं। तमाम जगह पोलिंग बूथों पर ऐसा भी देखा जा रहा है जहाँ पर धमकाया गया मतदाताओं को, कई जगह लाठीचार्ज हुई है तो मतदाताओं को तमाम जगह चोटें भी आई हैं। तो साफ तौर पे दिखाई देता है कि कहीं न कहीं मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के वहाँ पे उम्मीदवार हैं वो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, तस्वीरें बयान कर रही हैं और समाजवादी पार्टी ने भी ऑफिशियली एक्स पर पोस्ट कर दिया है कि कहीं ना कहीं संभल में तमाम तरह की दिक्कतें हैं जो कि चुनाव को निष्पक्ष नहीं होने दे रहे हैं, मतदाताओं को लगातार प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, मतदाताओं को धमकाया जा रहा है और जिसका चुनाव आयोग संज्ञान ले। तो जाहिर तौर पर अब जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, तमाम जो सत्तासीन लोग हैं उन पर आरोप लग रहे हैं और क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। जो वहाँ के कलेक्टर हैं उनसे रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है आयोग के द्वारा, आगे क्या निकल के आता, क्योंकि बिलौरी और चंदौती में जिस तरीके से तमाम घटनाएं हुई हैं, पोलिंग बूथ पर जिस तरह से जो वोटर्स हैं उनको धमका के हटाया जा रहा है, जो लाइनों कतारों में कम से कम मतदाता दिखाई दे रहे हैं, तो जाहिर तौर से ये नजर आ रहा है कि संभल में कुछ ना कुछ बड़ा प्लान हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अनुराग हमारे साथ इस खबर पर जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो चुनाव लगातार जारी है, कहीं ईवीएम खराब हो रही है तो वहीं संबल में तो पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और वहीं छत्तीसगढ़ में भी वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। सीधा रुख करेंगे ऋषि दुबे का, क्या कुछ अपडेट मिल रही है ऋषि? तकरीबन 1 बजे का समय बीत चुका है, क्या वोटिंग परसेंटेज निकल के सामने आ रहे हैं? जी मुस्कान, बताना चाहूंगा कि 1 बजे की स्थिति में अभी तक 50% मतदान हो चुके हैं, जिसमें महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा एक्टिव दिख रही हैं और वहीं युवा मतदान और जो नए वोटर्स हैं वो ज्यादा निकल के सामने आ रहे हैं। अभी तक की स्थिति में सूरजपुर जिले में छिंदिया में एक जगह मतदान केंद्र में ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना मिली थी। बिल्कुल, तो क्या ईवीएम मशीन को ठीक कर लिया गया है या फिर अभी तक काम जारी है या वोटर्स को और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, उसको 1 घंटे विलंब से मतदान मशीन जो है ठीक कर लिया गया है और मतदान वहां पर प्रक्रिया चालू है। अभी जो है धूप की वजह से थोड़े से मतदाता कम निकल रहे हैं घर से,
बिल्कुल, तो यानी कि गर्मी का असर भी देखने को मिल रहा है। अभी आपने जिक्र किया कि तकरीबन 50% तक की वोटिंग 1 बजे तक हो चुकी है। अभी शाम 6 बजे तक का और समय शेष है। क्या लगता है और कितना वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है शाम होते होते? देखिए, जिस हिसाब से यहाँ पर धूप हो रही है उस हिसाब से मतदाता अभी घर पे, धूप की वजह से घर पे हैं। 4 बजे के बाद मतदाता पुनः एक बार अपने मतदान केंद्रों पर रुक करेंगे। जी। और सूरजपुर जिले में 3 विधानसभा हैं, प्रतापपुर, भटगांव और प्रेमनगर, हम्म। जिसमें तीनों जगह 50% मतदान हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए, छत्तीसगढ़ से खबर भी बहुत अच्छी निकल के सामने आई है कि एक ही परिवार के 5 पीढ़ियों ने एक साथ मतदान किया है। इस तस्वीर के जरिए जो वोटर्स है उनको किस हद तक जागरूक करने की कोशिश की जा रही है? यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा भी कई तरह के उनको मतलब उनको किया जा रहा है, और वहीं जिला प्रशासन के द्वारा मतलब उनको वो किया जा रहा है कि एक चुनाव जो है बहुत अति आवश्यक है, इसलिए मतदान करना हमें बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में 7 लोकसभा सीटों पर सुबह से ही वोटिंग जारी है। इन 7 लोकसभा सीटों पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जहां पर सरगुजा की बात करें तो सरगुजा में कांटे की टक्कर चल रही है, कोरिया में भी कांटे की टक्कर है। इसके अलावा सभी सीटों पर बराबर की टक्करें चल रही हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। पल पल के अपडेट आप लगातार हम तक पहुंचाते रहिएगा। देखिए, 93 सीटों पर वोटिंग जारी है। जम्मू कश्मीर की एक सीट पर अब छठे चरण में चुनाव होना है, और साथ ही साथ सूरज की एक ऐसी सीट थी जिस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध जीते जा चुके हैं। और यही वजह है कि पहले 95 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन चूंकि जम्मू एंड कश्मीर में फिलहाल जो चुनाव है वो छठे चरण में होना है। सूरत में प्रत्याशी निर्विरोध जीत चुका है। यही वजह है कि 93 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग जारी है। मध्य प्रदेश 9, महाराष्ट्र 11, यूपी 10, पश्चिम बंगाल 4, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर आज वोटिंग शुरू हो चुकी है। इसी बीच बयानों का भी सिलसिला जारी है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी लगातार गंभीर आरोप प्रशासन पर संबल में लगाती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ चुनाव आयोग से अपील भी कर रही है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी लगातार सियासी पारा हाई हो चुका है। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ फिलहाल मतदान केंद्र पर हार्ट अटैक से 2 लोगों की मौत की खबर भी निकल के सामने आ रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से सीपीआईएम उम्मीदवार मोहम्मद सलीम और टीएमसी समर्थकों के बीच एक मतदान केंद्र पर बहस भी हुई है, और इस बहसम बहसी की तस्वीर भी सामने है, जहां मोहम्मद सलीम ने टीएमसी पर लोगों को डराने धमकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा वोटर्स को रोको और धमकाया जा रहा है, पुलिस अधिकारी खुद ऐसा कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी ही शिकायत संबल से भी सामने आई है, जहां पुलिस पर धमकाने डराने का आरोप लगाया गया है और साथ ही साथ पुलिस अधिकारी लगातार लोगों को डरा धमका रहे हैं। ये जौहर रहमान बर्ग का आरोप है। वहीं ये जिस वक्त आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, इनमें तमाम कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश की जा रही है। और इसके साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की आप तस्वीर देख पा रहे होंगे। लेकिन देखिए, वोटिंग परसेंटेज पर भी गौर करना बहुत जरूरी है। फिलहाल 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आने वाला है, उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है वो यही बता रहा है कि औसत 11 राज्यों में जहां पर वोटिंग हो रही है उनमें 26.67% कुल राज्यों में वोटिंग हुई है, जिसमें असम में 27.34, बिहार में 24.41, छत्तीसगढ़ में 29.90, दादर नागर हवेली अंडमान और दीव में 24.69%, गोवा में 30.94, गुजरात में 24.35, कर्नाटक में 24.48 और मध्य प्रदेश में 30.21, महाराष्ट्र में 18.18, यूपी में 26.12 और पश्चिम बंगाल में 32.82% मतदान का आंकड़ा रहा है। ये फिलहाल 11 बजे तक के आंकड़े हैं, और इन 11 बजे तक के आंकड़ों में जो पिक्चर सामने निकल के आ रही है वो ये है कि फिलहाल पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। और सबसे कम वोटिंग की अगर बात की जाए तो अभी तक के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग है, 18.18।
तो तीसरे चरण के दंगल की शुरुआत शाम 6 बजे तक चलेगा और इसके साथ ही लगातार बड़ी तादाद में जो वोटर्स है वो पहुंच रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने संभल में बड़े आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है कि पुलिस प्रशासन मतदाताओं को परेशान कर रहे हैं वोटर लिस्ट में और वोटर पर्ची में चेकिंग के नाम पर। वह समाजवादी पार्टी ने अब ट्वीट भी कर दिया है। चुनाव आयोग से बड़ी अपील की गई है कि वो शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संभल में मतदान कराएं, लेकिन लगातार लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग वोट भी कर रहे हैं। वहीं 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज ये बताता है कि सबसे ज्यादा वोटिंग अगर कहीं हुई है तो वो है पश्चिम बंगाल, जहां 32% से ज्यादा लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र, जहां पर सियासी मुकाबला रोमांचक है, वहां सबसे कम वोटिंग हुई है। तो लगातार प्राइम टीवी अपने दर्शकों से यही अपील करेगा कि आप घरों से बाहर निकले, अपने मत का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका एक एक वोट आपके और देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रेक के बाद हम लगातार चुनावी अपडेट पर नजर बनाए रखेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।